हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। एंड आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बैंक पीओ और क्लर्क का एग्जाम किस तरह से तैयारी की जाए कि बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन हमारा पक्का हो, कोई उसमें मार्जिन नहीं रहे फेल होने का। और मैं शुरुआत करना चाहूंगी इस कोट से। इट सेज, पोटेंशियल इज अ प्राइसलेस ट्रेजर लाइक गोल्ड, and all of us have gold hidden within, but we have to dig to get it out. एक एक शब्द अक्षरशः सत्य है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, ये बैंकिंग एग्जाम से अगर हम इसको रिलेट करें, तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है वो सब सारे के सारे आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। बस करना इतना है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको पहचानना है और इस एग्जाम को अच्छी तरह समझना है और अपने काम पे लग जाना है। ठीक है, पूरी शिद्दत से। सो अभी हम देखेंगे अपने इस वीडियो में, इवन इफ यू आर अ बिगिनर्स, अगर आपने शुरुआत ही की है या शुरुआत नहीं भी की है तो भी आपको इस एग्जाम के बारे में काफी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। शुरू करने के पहले मैं आपको अल्टीमेट बी बैंकर के बारे में बताना चाहूंगी। सो ये एक ऐसा कोर्स है आई एग्जाम बी का जिसमें या तो आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन, मतलब या तो आप बैंकर बनेंगे या फिर आपको पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। बैंकिंग के साथ ही कुछ ऐसे एग्जाम्स भी होते हैं जहां लगभग लगभग सिलेबस सेम होता है। ये बी बैंकर आपको इन सारे एग्जाम्स को कवर करता है। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। सो व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, अपकमिंग एग्जाम्स दिस ईयर। सो इतनी अच्छी बात है इसमें कि एक सिलेबस है, उसकी आप तैयारी कर लेते हैं तो काफी सारे एग्जाम्स उसको कवर कर लेते हैं। सो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत बढ़ जाते हैं। तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं इस साल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देन एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ पैटर्न से हमें पता चलेगा कि किस तरह का हमें एग्जाम फेस करना पड़ेगा। पिछले साल के कट ऑफ को देख करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें अपना टारगेट स्कोर क्या रखना है, हमारे लिए फेज 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फेज 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हमारे लिए इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजों को समझेंगे और फिर हम एक बेटर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सिलेबस सिलेबस बहुत जरूरी है ताकि हमें मालूम हो कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इवन सिलेबस के अंदर भी कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम। देन एग्जाम एनालिसिस, कि पिछले साल किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। मान लो इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आए थे, क्वांट है तो कहां से आए थे। देन ये सारी बातें समझने के बाद इसके बेसिस पे हम अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक है, ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका लेवल क्या है। ये 5 चीजों के बेसिस पे हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे और अगर हम उस पे डिसिप्लिन्ड वे में चल सके तो हमारा सिलेक्शन ना हो, ये इम्पॉसिबल है। इसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत बड़ा रोल है। अपने आप को आप एसेस करने में, आप किस लेवल पे हैं, वो कहाँ से आपको मिल सकते हैं पिछले सालों के पेपर्स, और आई एग्जाम भी कैसे इजी बनाता है आपके लिए आपका प्रिपरेशन। ओके, सो आरआरबीज आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ऑफिस असिस्टेंट एंड स्केल 1 के लिए जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो अगस्त में होगा। सो काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो ये कई कई दिनों तक और कई शिफ्ट्स में एग्जाम्स होंगे। एंड फिर सिंगल एग्जामिनेशन ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए, मतलब ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 में फेज 1 और फेज 2 होगा, लेकिन स्केल 2 और स्केल 3 में सिर्फ एक सिंगल ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा। इंटरव्यू सारे ऑफिसर्स एग्जाम में होगा, जो क्लरिकल वाले सारे एग्जाम में कहीं भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो ऑफिस असिस्टेंट में इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफिसर स्केल 1 का जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो 24 सितंबर को होगा और ऑफिस असिस्टेंट का जो मेन एग्जाम होगा वो 1 अक्टूबर को होगा। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम आईबीपीएस पीओ की बात करें, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, आप ये डेट नोट कर लें, ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा तो आपको नोट भी करने की जरूरत नहीं है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो क्लर्क का 8 अक्टूबर, पीओज का 26 नवंबर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का 29 जनवरी। इसके साथ साथ जो अल्टीमेट बी बैंकर की मैं बात कर रही थी, या फिर मैं कहूंगी इसी सिलेबस में, इसी तैयारी में आपके कई और एग्जाम्स भी कवर हो जाते हैं। कुछ
10% किसी में, जैसे ईसीजीसी पीओ में आपका प्रेसी है जो कि बाकी एग्जाम्स में नहीं आएगा, कहीं पे लेटर और एसे डिस्क्रिप्टिव पेपर में पूछा जाएगा। आरआरबी में कंप्यूटर पूछा जाता है, लेकिन अभी किसी किसी एग्जाम में कंप्यूटर नहीं रहेगा। तो ये थोड़े थोड़े कुछ चेंजेस रहेंगे, लेकिन मोर और लेस 90% सिलेबस सबका सेम होगा। एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है वो इसी मंथ आने वाला है, 15 के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और एग्जाम जो है प्री का जुलाई और अगस्त में मेन। तो कभी भी आप नोटिफिकेशन का वेट नहीं करो। देखो जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं, अभी आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ और एसबीआई पीओ में आई एग्जाम भी से काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, और सबका जो कॉमन थिंकिंग है कि उन्होंने नोटिफिकेशन का वेट नहीं किया। सो वाई टू वेट फॉर नोटिफिकेशन? हमें पता है हर साल नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करें, आप अपनी तैयारी में लग जाएं। ठीक है। अब जो पैटर्न है, देखो पीओ क्लर्क, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे एसबीआई हो या आरआरबी हो, सब में जो प्री का पैटर्न है वो सेम है। सॉरी, आरआरबी का अलग है, तो आरआरबी का अलग से देख लेंगे। पीओ क्लर्क में जो हमारा पैटर्न है, 30 इंग्लिश के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 और रीजनिंग 35, और तो ये 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स। एंड टाइम भी पहले से अलॉटेड होता है, 20 मिनट्स, 1 आवर। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी गफलत नहीं कर सकते, बिल्कुल केयरलेस मिस्टेक्स नहीं हो सकते, क्योंकि 80 प्लस तक आपका कट ऑफ चला जाता है। अभी हम देखेंगे आगे वाले स्लाइड्स में। आरआरबी में इंग्लिश नहीं होती, सिर्फ रीजनिंग और क्वांट का टेस्ट होगा। 40-40 क्वेश्चंस होंगे, 80 नंबर के, और 80 क्वेश्चंस 45 मिनट्स में करने हैं। सो अगर आप इंग्लिश से बहुत घबराते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का मेन का पैटर्न। ठीक है। ये पहले जो देखा प्री था, अब मेन में क्या होगा? अगर आपका प्री क्लियर हो जाएगा, जो कट ऑफ मार्क्स है वो क्लियर हो गए, तो अब आप मेन के लिए एलिजिबल होंगे। मेंस में जो क्लर्क का पेपर है उसमें चाहे आईबीपीएस हो चाहे एसबीआई, 190 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, क्योंकि रीजनिंग को थोड़ा सा इन्होंने वेटेज ज्यादा दिया है, 50 क्वेश्चन के लिए 60, और यहाँ पे टाइम एलोकेटेड है हर सब्जेक्ट के लिए। सो 2 आवर्स 40 मिनट्स का पेपर होगा, जिसमें 190 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब प्री में क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, मेन में क्वेश्चंस का लेवल टफ होता है, लेकिन फिर यहाँ पे कट ऑफ नीचे जाती है, तो आपको उससे घबराना नहीं है। आपको तो मेन एग्जाम की तैयारी करनी है, प्री अपने आप ही साथ में ही हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम पीओ की बात करें, आईबीपीएस हो चाहे एसबीआई, तो यहाँ पे टोटल 155 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, 200 मार्क्स के। सो आप देखो रीजनिंग में 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और डेटा एनालिसिस 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40-40। सो सबसे ज्यादा वेटेज जो है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन को दिया गया है। इसके साथ साथ आपका इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है, जिसमें एक लेटर और एक इससे लिखना होता है, 25 मार्क्स का, 30 मिनट्स। सो जो मेन एग्जाम है उसमें टोटल आपके 25 मार्क्स पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पे प्री में सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करने से काम नहीं चलेगा, आपको कट ऑफ से ज्यादा जाना है, क्योंकि इंटरव्यू का वेटेज कम होता है। और इंटरव्यू में आईबीपीएस पीओ में 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और एसबीआई में 50 मार्क्स का, लेकिन वेटेज जो होता है वो 80-20 और 75-25 होता है, ये आईबीपीएस में और ये एसबीआई में। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू, अगर यहाँ पे जो कट ऑफ है और बिल्कुल आपका उतना ही मार्क्स है, तो आप इंटरव्यू से इतना मार्जिन कवर नहीं कर पाओगे। सो आपकी पूरी की पूरी कोशिश होनी चाहिए, अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं, कि मेन एग्जामिनेशन में आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, और जो भी कट ऑफ हो उससे आपका जो स्कोर है उसके बीच में अच्छा खासा गैप हो, तो इंटरव्यू में थोड़ा ऊपर नीचे होगा भी, तो भी आपका सिलेक्शन सफर नहीं करेगा। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में भी यहाँ पे आप देख सकते हो, एसबीआई पीओ में 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है, वहां पे भी एक एसे और एक लेटर होता है, लेकिन 50 मार्क्स का। एसबीआई 50 मार्क्स और आईबीपीएस में 225, मतलब एसबीआई में टोटल मार्क्स हो गए 250 और आईबीपीएस में टोटल मार्क्स हो गए 225। ओके। आईबीपीएस आरआरबी की अगर बात करें, जहां की प्री में सिर्फ रीजनिंग और क्वांट था, वहां पे मेन में रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, और यहाँ पे भी इंग्लिश या हिंदी आप चूज कर सकते हो, मतलब आप इंग्लिश से पूरा का पूरा भी पीछा छुड़ा सकते हो,
आरआरबी एग्जाम में। यहाँ पे अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज कर लो, जिसकी मर्जी है इंग्लिश चुने, जिसकी मर्जी है हिंदी चुने। और कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ पे आरआरबी में कंप्यूटर नॉलेज के अलग से 50 क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि वेटेज कम होता है, लेकिन क्वेश्चंस भी काफी इजी लेवल के होते हैं। तो ये हो गए आपके पैटर्न। अगर हम इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जाम्स की बात करें तो लगभग लगभग यही पैटर्न होता है, लेकिन उसमें एक इंश्योरेंस अवेयरनेस ऐड हो जाता है, तो थोड़ा सा उसको भी आपको पढ़ना पड़ता है। अब अगर ये तो था रिटन एग्जाम, अब हम इंटरव्यू की बात करें अगर, तो क्लर्क एग्जाम्स में कोई इंटरव्यू नहीं होते हैं ऑफिस अटेंडेंस में। IBPS PO 100 मार्क्स का इंटरव्यू फॉर फाइनल सिलेक्शन, मेन मार्क्स टू बी कन्वर्टेड इनटू 80 और 20। अब क्या है, IBPS में हमने क्या देखा था, 225 मार्क्स टोटल, ठीक है। तो इस 225 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 80 में, और जो इंटरव्यू का 100 मार्क्स है इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 20 में, और फिर फाइनल जो मार्क्स निकल के आएंगे वो आपका फाइनल स्कोर होगा, वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये देखेंगे कैसे होता है हम कुछ एग्जांपल्स के साथ। सिमिलरली SBI में क्या होगा, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, और फाइनल सिलेक्शन में 75, जो आपका 250 रिटन एग्जाम था, 250 को कन्वर्ट कर देंगे 75 में, और इस 50 को जो इंटरव्यू वाला है इसको कन्वर्ट कर देंगे 25 में, और फिर आपका फाइनल स्कोर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू में कभी कभी ये GD भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो कभी पूरा 50 मार्क्स का इंटरव्यू और कभी 30+20, 30 पर्सनल इंटरव्यू और 20 ग्रुप डिस्कशन। ओके, सो अब आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि क्लरिकल एग्जाम में किस तरह का पैटर्न होता है, कितने फेजेस होते हैं, PO में कितना होता है, और इसकी मदद से आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। अब आ जाइए कट ऑफ पे। ठीक है, अब ये पिछले साल का कट ऑफ है। सो क्विकली यहाँ पे हम कट ऑफ देख लेते हैं। IBPS क्लर्क 59 to 81। अब ये 59 to 81 क्या है, अलग अलग स्टेट का, किसी स्टेट का कम होता है, तो जो मिनिमम था वो 59 था और मैक्सिमम था 81। ओके, SBI क्लर्क 61 to 83। आप देख रहे हो आउट ऑफ 100 83 तक कट ऑफ जा रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पक्की होनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं, आप पहले अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दें, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। अगर आप थोड़े दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो अब आप स्पीड पे करना शुरू करें। IBPS PO 50 और SBI PO 63। सो क्लर्क में आप देखो ज्यादा था, 50 100 में, और SBI PO 63। IBPS RRB क्लर्क 69 to 80 एंड IBPS RRB PO 45 to 61 आउट ऑफ 80। ठीक है, ये प्री की बात हो रही है। अब मेंस पे आते हैं। अब प्री में जितना कट ऑफ है उससे बस कट ऑफ आपको क्लियर करना है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कह रहा है 63, तो आपके 63 से ऊपर है 63, 64, 65, आप क्लियर हो गया आपका, आप मेन एग्जाम लिख सकते हो। यहाँ पे 64 है या 94 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब ध्यान आपको रखना है, प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, और प्री में आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है। अब आते हैं मेन पे। मेन पे आप देखो IBPS क्लर्क में 19 to 40 का रेंज था, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। SBI क्लर्क 83 to 100 आउट ऑफ 200। IBPS PO 81 आउट ऑफ 225। SBI PO 90 आउट ऑफ 250। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 63 है आउट ऑफ 100, और यहाँ पे 81 है 225 में, या 90 है 250 में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे कट ऑफ लो जाती है। IBPS RRB क्लर्क 56 to 81 और PO 61 to 95। अब प्री में हमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना था, लेकिन यहाँ पे IBPS PO की अगर हम बात करें तो 81 जो है, अगर 81 कट ऑफ है और हमारा 81 ही मार्क्स आया है, तो हमारा फाइनल क्लियर करना बहुत मुश्किल है। मेन तो क्लियर हो जाएगा, मान लो 82 83 भी है तो मेन क्लियर हो जाएगा, आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अब इंटरव्यू इतने मार्क्स का ही नहीं है, या उसको इतना वेटेज ही नहीं है कि वो कवर कर पाएगा। इसके लिए हमें फाइनल कट ऑफ देखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। IBPS PO 2021 के मैंने सारे कट ऑफ्स लिए हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस फेज की कितनी इंपॉर्टेंस है और कहाँ आपको कितना फोकस करना है। तो प्रीलिम्स में तो क्लियर है, देखो सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। इंग्लिश का 10 था, क्वांट का 9 था, रीजनिंग का 10 था, और एग्रीगेट 50.5 था। मतलब किसी को 51 आ गया, उसका कट ऑफ क्लियर हो गया, अब वो मेन लिख सकता है। किसी को 91 भी आया तो कोई फर्क नहीं है।
ठीक है। अब आते हैं मेन पे। मेन पे इंग्लिश और इसका ये सेक्शनल कट ऑफ आप देख लो। अब देखो कई बार आप घबराते हो कि मैं तो जनरल अवेयरनेस बहुत खराब है मेरा, या मेरी क्वांट तो बहुत खराब है, मैं कैसे करूंगा। अगर आप किसी में वीक हो आप घबराओ नहीं, सिर्फ इतना कर लो कि उसका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए और अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से आप अपना एग्रीगेट स्कोर लेके आओ। क्लियर। अब आप देखो यहाँ 80.75, यहाँ मैंने बोला था 50.5 है तो 51 भी आ गया चलेगा, लेकिन यहाँ 80.75 है तो 81 लाना काफी नहीं होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि इसका जो 225 मार्क्स है वो 80 में कन्वर्ट हो जाएगा और इंटरव्यू का जो 100 मार्क्स है वो 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, और ये है फाइनल कट ऑफ, ये कन्वर्जन के बाद है ना आपका फाइनल कट ऑफ ये है, ये रेंज है। मतलब 47 से 68.75 के बीच में कहीं भी आते हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इस बार 46.67 और 47 के बीच में कोई है तो वो अभी वेट लिस्टेड है। अब कैसे होता है इसका कैलकुलेशन। देखो कट ऑफ था 80.75, लेकिन मान लो आपको आया 90 मार्क्स। अब उसको कन्वर्ट करना है, 90 कितने में आया, 225 में। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको 80 में। ठीक है, उसी तरह से मान लेते हैं कि आपको आता है 40 मार्क्स इंटरव्यू में, 40 क्वालिफाइंग भी है। अब 40 कितने में आया, 100 में। और इसको क्या वेटेज दिया है, 20। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो गया यहाँ पे 9 10 जा और 9 25 9 जा, ठीक है, 16 5 जा और 5 5 जा 5 2 जा। तो यहाँ पे आ गया 30 मार्क्स और ये हो गया 25 जा 5 8 जा। ठीक है, तो हो गया 8, मतलब आपको आए 40 मार्क्स। मतलब किसी को अगर मेन में 90 मार्क्स भी आए हैं तो उसका फाइनल स्कोर क्या हो गया इंटरव्यू मिला के, यहाँ 90 और यहाँ 40 आए तो 40, और जबकि उसको 47 लाना था कम से कम। इसीलिए यहाँ पे आपका जो मार्क्स होगा और जो कट ऑफ है उसमें गैप होना बहुत जरूरी है। आपको आइडिया हो गया कि किस तरह से कैलकुलेट होता है, तो आप एक बेटर स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अब आते हैं हम सिलेबस पे। सिलेबस पे मैं यहाँ पे डिटेल में चर्चा नहीं करूंगी। इसके लिए अलग से, जैसे जनरल अवेयरनेस की हमें कैसे तैयारी करनी है उसके लिए अलग से हम आपको वीडियो देंगे। और कल से हमारा जीरो से पीओ हमारा यूट्यूब सीरीज शुरू होने वाला है। तो कल से लगातार 11 बजे सुबह लाइव क्लासेस होंगी, आप जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से उस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट होंगे वो आपकी क्लासेस लेंगे। ये जो सिलेबस है ये आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का ये सिलेबस है, इस पे मैं काफी डिटेल में नहीं जा रही हूँ। दिस इज क्वांट एंड डेटा एनालिसिस एंड दिस इज रीजनिंग। ओके, अगर हम अब एग्जाम एनालिसिस की बात करें तो मेंस की खास करके, क्योंकि प्री में तो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली। सिर्फ ये देखना है कि आपके कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो, क्वांट है तो इंग्लिश में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, रीजनिंग में आपको मालूम हो कि सिलॉक्स के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, इनपुट आउटपुट कैसे किया जाता है। मेंस में ज्यादा परेशानी होती है बच्चों को, क्योंकि मेंस का लेवल सच में बहुत अच्छा होता है। मतलब इस तरह के एग्जाम में भी कई बार स्टूडेंट्स के पास टाइम होता है लेकिन उनको समझ में नहीं आता क्या करें। सो ये आप एनालिसिस देख लें। पजल्स से सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट और मंथ बेस्ड पजल, तो आप देख रहे हो कि लगभग लगभग 22 23 क्वेश्चंस तो यहीं से थे। इनपुट आउटपुट 5, रिवर्स सिलॉक्स 2, क्रिटिकल रीजनिंग के 8, कोडेड डायरेक्शन 2, कोडिंग डिकोडिंग 2, अल्फाबेट बेस्ड पजल 2 एंड कोडेड इनक्लूसिव 4। इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 पैसेजेस थे। मेन में पैसेजेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। नए पैटर्न के एरर क्वेश्चंस थे, क्लोज टेस्ट 5 एंड मैच द कॉलम विथ फिलर। अब इन्होंने एक ट्विस्ट डाला था। मैच द कॉलम में क्या किया था कि पहले क्वेश्चन में एक वर्ड दे दिया, कोई भी वर्ड दे दिया, मान लो माइंड दे दिया, ठीक है। अब कॉलम ए और कॉलम बी में मैच द कॉलम था। अब यहाँ पे जो थे इसमें किसी किसी में गैप था और वहां पे कहाँ ये फिट होकर के दोनों मैच करेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा। और अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो एक्चुअली वो जो ट्विस्ट रहेगा, न्यू पैटर्न रहेगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप कर पाओगे आपने अगर सही से तैयारी की है और प्रैक्टिस किया है। डेटा एनालिसिस में भी बार ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन 5, केसलेट डीआई 5, अगेन केसलेट डीआई जो कि आपके अरिथमेटिक चैप्टर पे बेस्ड थे 10, डीआई बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क, डेटा सफिशिएंसी 3, क्वांटिटी कंपैरिजन 5, न्यू नंबर सीरीज 3। सो आप देखो ज्यादा क्वेश्चंस जो है आपके अरिथमेटिक चैप्टर पे बेस्ड है, तो आपके अरिथमेटिक चैप्टर्स पक्के होने चाहिए। ओके,
सो डिटेल में जब हम क्वांट का डिस्कस करेंगे, क्वांट की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से अगर हम एसबीआई पीओ की मेन एग्जाम की एनालिसिस देखें तो लगभग लगभग 40 में 25 मतलब 50% जो क्वेश्चंस थे, मोर देन 50% एक्चुअली करेंट अफेयर्स पे थे, सॉरी बैंकिंग, फिनांस एंड इकोनॉमी से थे। और यही नंबर जो है वो करंट अफेयर का भी हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर से जो क्वेश्चन थे वो बैंकिंग, फिनांस, इकोनॉमी में भी थे, और दूसरा वाला पार्ट जो स्टैटिक वाला पार्ट होता है या फिर अवार्ड्स या बुक्स, इस तरह के क्वेश्चन आप देखो। क्वेश्चन देखने से कहाँ से आए थे आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखो IMAPS न्यू लिमिट, PM मित्रा पार्क स्कीम, समुद्रयान प्रोजेक्ट, 70th मिस यूनिवर्स, ये कौन सा एडिशन था मिस यूनिवर्स का, ये पूछा था। PCA फ्रेमवर्क, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर GDP रेट, रामसार साइट न्यू प्लेस, हरनाज, ये रिपीट हो गया, ये यही वाला क्वेश्चन था। ऑल इन एन ऑटोबायोग्राफी, ये रिसेंटली आया था। आप देखो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन ये ऑटोबायोग्राफी रिसेंटली आई थी, इसीलिए इसका सवाल पूछा गया। बैंक मर्जर से क्वेश्चन था। होलसेल प्राइस इंडेक्स, स्फूर्ति योजना, बोकर प्राइज, रॉयल गोल्ड मेडल, स्टेक ऑफ SBI इन जियो पेमेंट बैंक, इस तरह के क्वेश्चंस थे। इसकी चर्चा भी हम डिटेल में अलग से सेशन में करेंगे, जहां पे कि हम ये पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर आपको iExamB के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ओके, सो अल्टीमेट बी बैंकर जिसकी मैं बात कर रही थी शुरू में, कि इस कोर्स के तहत हम आपकी तैयारी करवाते हैं, और एक्चुअली हमने अपने पिछले 10-12 सालों में देखा है कि कोई भी स्टूडेंट जो सिंसियर है वो इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। किसी ना किसी एग्जाम में तो उसका सिलेक्शन हो ही जाता है। सो हम यहाँ पे एक तरह से हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम तैयारी करवाते हैं सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन वहां पे आपका सहयोग भी चाहिए। भाई हम आपको बताएंगे आपको ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उस रास्ते पे चलना आपको ही है। सो इसीलिए अल्टीमेट बी बैंकर के तहत अगर आप कोर्स परचेस करते हैं, इफ यू नीड गाइडेंस, तो आपका या तो सिलेक्शन होगा या फिर पूरी की पूरी फीस आपको वापस दे दी जाएगी। कौन कौन से एग्जाम्स कवर्ड है? IBPS PO, SBI PO, RRB PO, क्लर्क, ये तीनों, प्लस जितने भी LIC, NICL, ये सारे जो एग्जाम है, ECGC PO, ये सारे, GIC, ये सारे एग्जाम इसमें कवर्ड होंगे। ठीक है, मतलब अगर आपने बी बैंकर लिया है तो ये सारे एग्जाम की तैयारी आपकी उसी से हो जाएगी। कौन कौन से सब्जेक्ट कवर्ड होंगे? तो मान लो किसी में जैसा मैंने बताया RRB में कंप्यूटर आ जाता है, तो इसमें वो सारे कवर होंगे, जिससे कि आपके ये सारे एग्जाम की तैयारी संभव हो सके। सो यहाँ पे और क्या खास है कि जितने भी फैकल्टी हैं उनसे आप, एक तो मेंटर सपोर्ट, आपका मेंटर असाइन रहेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेंटर से बात कर सकते हो। साथ ही साथ फैकल्टी के साथ एवरीडे लाइव क्लास होती है, लेकिन लाइव क्लासेस के इन एडिशन टू लाइव क्लासेस आप फैकल्टी के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, जिस भी फैकल्टीज के साथ आप करना चाहें। ठीक है, उसके साथ 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये आप देख लें। ये सारी चीजें बहुत ही आवश्यक है आपकी तैयारी के लिए, और इसी तरह से हम लोगों ने इस कोर्स को क्यूरेट किया है। जो फैकल्टी की अगर हम बात करें तो शिखा मल्होत्रा, ये SBI में इन्होंने एज PO ज्वाइन किया था। मैं आई वॉज इन सिडबी, एंड ऑल्सो आई स्टार्टेड माई करियर एज अ बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर विथ इंडियन ओवरसीज बैंक। डॉक्टर संजीव शर्मा, एक CGM RBI, मिस्टर करण सरदाना, he has 13 plus years experience in quant. Anshul Malik, he has also cleared bank PO exam, also SSC CGL, he is our reasoning expert. Satakshi Naithani, she has also cleared SBI PO exam. Mr. Amit Padhi, he is our general awareness expert, and Manali Mukherjee, she is also our English expert. So ये सारे फैकल्टी होंगे जिनसे आप लाइव क्लासेस में रूबरू बात कर सकते हैं, 1-on-1 सेशंस में। ये कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं, हमारे YouTube चैनल पे कई और सक्सेस स्टोरीज आप देख सकते हो। ठीक है, सो SBI PO के सिलेक्शंस हैं, IBPS PO में काफी सारे सिलेक्शंस हुए हैं। सो ये सारे आपको PDF मिल जाएगा, वो डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। सो ये रही इन सारे एग्जाम्स की बात। अब इन इतनी चीजों को समझने के बाद मैं कहूंगी कि इसमें जो सिलेबस है, जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जो
आपका कट ऑफ है, ये आपके स्टडी टेबल पे हमेशा तैयार रहना चाहिए, रेडिली अवेलेबल रहना चाहिए। जब डाउट आया एक बार देख लिया, क्योंकि वो सारे नियम, वो सारे रूल आपको पता होने चाहिए। अब हमने एक और बात की थी कि आपको पता होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, तो आपका लेवल एसेस करने के लिए आपको सबसे पहले एक मॉक टेस्ट लिखना है, और मॉक टेस्ट आई एग्जाम भी वेबसाइट पे सारे के सारे फ्री हैं। सो आप जाएं, किसी भी एग्जाम का, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, किसी का भी, आरआरबी, आप मॉक टेस्ट लिखें और उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करें। आप देखेंगे कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं, और कट ऑफ जो है उसकी मदद से आपको एक टारगेट स्कोर मिलेगा, और अब आप देखेंगे कि उस गैप को आप कैसे धीरे धीरे फिल करते हैं। कल से हमारी डेली क्लासेस शुरू हो रही है, उसमें शुरू से लेके अंत तक, इवन हमारे यूट्यूब सीरीज में भी सारी फैकल्टी एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे, और आपको अंदाजा मिलेगा कि अच्छा जनरल अवेयरनेस में मुझे कौन से दिशा पकड़नी है, क्वांट में क्या करना है। सो वो गाइडेंस एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार आपके लेवल पे ये चीजें इतनी क्लैरिटी नहीं आती कि मैं कैसे, कहाँ से शुरू करूं, कैसे अपना स्टडी प्लान बनाऊं, किस तरह से पढूं, क्योंकि मेहनत करने को आप राजी हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि किस तरफ फोकस ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, सो कल से मिलते हैं अपने लाइव सेशंस में। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।